नमस्कार दोस्तों, वार्ता चैनल में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। बाबा बागेश्वर की पद यात्रा बनी आस्था का महाकुंभ। जी हाँ, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर निकाली गई पद यात्रा को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का समर्थन मिला है। मंच से जुड़े सदस्यों का कहना है कि वे भी, जी हाँ, वे भी राम के वंशज है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग का समर्थन करते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक सदस्य ने कहा, देखिए, सभी लोग हैं, सभी तरह के विचारधारा के लोग हैं, लेकिन जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से, वो भारत से प्यार करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का पूर्ण समर्थन करते हैं। आस्था की इस यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ा है। इस यात्रा में पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी शिखर धवन, फिल्म एक्टर संजय दत्त और पूर्व रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन ग्रेट खली भी शामिल हुए। फिल्मी सितारों से लेकर राजनीतिक हस्तियां भी बाबा की इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यात्रा में संत, महात्मा, महंत भी पीछे नहीं रहे। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य भी शामिल हुए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा ने एक नया इतिहास रच दिया है। तो चलिए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर हैरानी होगी कि सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में मुस्लिम फैज खान ने हनुमान चालीसा सुनाई, वो भी बड़े प्यार ही श्रद्धा भक्ति से। सूत्रों के अनुसार मीडिया से बातचीत में शहनवाज मलिक ने बताया है कि हमें बागेश्वर धाम के माध्यम से निमंत्रण मिला था और धीरेन्द्र शास्त्री के आह्वान पर हम उनका स्वागत करने आए हैं। इस पद यात्रा से हम यह संदेश देना चाहते हैं कि सब एक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे का पैगाम देते हैं। आखिर में उन्होंने कहा है कि मेरा यही कहना है कि हम लोग सब मिलकर रहें, एक साथ रहें और भाईचारे का संदेश देते रहें। हैदराबाद से टी राजा सिंह, जिन्हें टाइगर राजा सिंह के नाम से जाना जाता है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए। इस पदयात्रा में भारतीय रेसलर द ग्रेट खली ने भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हर किसी को इस पदयात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाना चाहिए। वहीं पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने कहा, मुझे यहां आकर बहुत खुशी हो रही है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का उद्देश्य हिंदुओं को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठाकर एकजुट करना है। एकता में अपार शक्ति है। मजबूत भारत के लिए हिंदुओं को एक होना जरूरी है। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पद यात्रा में उन्होंने कहा है कि समाज में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने और हिंदू एकता को मजबूत करने का उद्देश्य रखती है। शास्त्री जी ने यात्रा के दौरान लोगों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा और देश की रक्षा में योगदान करें, खासकर भारतीय सेना को दान देने के रूप में। उन्होंने कहा, हमारा देश सनातनियों का है और धर्म को बचाए रखने के लिए हमें एकजुट होना होगा। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना को दान देने की अपील करते हुए कहा है कि इससे पाकिस्तान को उड़ा पाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाए जा सकेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में यह यात्रा एक कदम है। वे चाहते हैं कि देश के हर नागरिक में हिंदू पहचान और संस्कृति की रक्षा करने की भावना जागृत हो। शास्त्री जी ने विशेष रूप से 3 राज्यों में यह पदयात्रा आयोजित की है ताकि यह संदेश प्रत्येक हिंदू तक पहुंचे कि वे सनातन संस्कृति की नींव को मजबूत करें। यात्रा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा है कि हिंदू समाज को भारतीय सेना को पैसा दान करना चाहिए ताकि अधिक गोला बारूद और रक्षा सामग्री जुटाई जा सके, जो पाकिस्तान के खिलाफ देश की सुरक्षा को मजबूत करेगी। इस बयान पर राजनीति और समाज में गहमा गहमी मच गई है, लेकिन शास्त्री ने इसे अपने देश की रक्षा के पक्ष में एक सशक्त कदम बताया है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसा विश्वास है कि 10 दिनों की ये पदयात्रा जाति पाति और ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म कर समस्त सनातनियों को एक साथ लाएगी। ये पदयात्रा सिर्फ सनातनियों के बीच एकता ही नहीं स्थापित करेगी, बल्कि बालाजी के भक्तों और ब्रजवासियों का दिव्य मिलन भी कराएगी, क्योंकि इस यात्रा का समापन वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ होगा। खास खबरों के लिए देखते रहे वार्ता चैनल।